ही हर प्रश्न को हल कर सकते हो। आप हर क्वेश्चन को रट नहीं सकते, यानी कि मैथ्स सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते। इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा कि कब क्रॉस गुणा होता है, कब मल्टीप्लाई होता है, कब प्रतिशत में हम फ्रैक्शन वैल्यू लगाते हैं। हर चीज़ को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, तब जाकर आप अलग अलग टाइप को हल कर सकते हो। इसमें यदि आपने सारे टाइप को हल कर लिया ना, तो किसी भी टाइप का यदि मैंने आपको वो टाइप नहीं भी बताया है, तो आप जब इसको समझने लग जाओगे ना, तो आप वो टाइप भी हल कर दोगे। तो इसी के साथ में हम पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है। आज के हमारे पहले प्रश्न में बोला गया है कि 430 रुपये को 45 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में बांटा गया है। सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 12:15:16 है। एक पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात 6:5:4 है, तो प्रत्येक पुरुष और बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात बताओ या राशि बताओ। अब प्रश्न में बोला गया है कि ये जो अनुपात दे रखा है ये कुल राशि का है और हमारी कुल राशि 430 रुपये है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यदि 12:15:16 में यदि हम राशि को बांटते हैं तो 5 और 2 7 और 6 कितने हो गए? 7 और 6 13, यानी कि 10 20 और 30 और 10 40, यानी कि 43 बराबर दे रखा है हमारा 430। यानी कि 1 बराबर 10 आ रहा है, तो ये 120 हो गए, ये हमारा 150 हो गया और ये हो गया हमारा 160। तो ये अनुपात किसका आ रहा है? टोटल राशि का अनुपात, जो हर व्यक्ति, महिला और बच्चे को मिल रहा है। परंतु हमें तो प्रत्येक पुरुष और महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने आपको कल के कॉन्सेप्ट में बताया था कि आप कुल राशि बटे प्रत्येक पुरुष, महिला या बच्चे प्रत्येक का अनुपात, यदि आप राशि का अनुपात रख दोगे तो आपको प्रत्येक पुरुष की, या तो यदि पुरुष का बोला जाए तो प्रत्येक पुरुष का अनुपात मिल जाएगा। यानी कि यदि आप कुल राशि ये कुल राशि बटे में, यानी कि भाग में आप क्या लिखोगे? प्रत्येक को मिलने वाली राशि, प्रत्येक यानी कि एक को मिलने वाली राशि, ऐसा लिख सकते हो, एक को मिलने वाली राशि। तो आप क्या क्या कर सकते हो? प्रत्येक जो भी व्यक्ति है उसकी संख्या ज्ञात कर सकते हो, है ना? तो ये बात है। तो आप 12:15:16 ये कुल राशि, यानी कि कुल राशि का अनुपात दे रखा है। इसमें यदि आप प्रत्येक, यानी कि एक पुरुष यानी कि प्रत्येक एक है, तो प्रत्येक, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो आप इसका भाग दे दोगे तो ये 6, ये 5 और ये 4, तो आप इसको काटोगे तो 2 3 और 4 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको अब देखना है, तो ये 2:3 अनुपात और 4 आ रहा है। ये क्या है? ये व्यक्तियों की संख्या है, मैंने बताया व्यक्तियों की संख्या। और टोटल व्यक्ति हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं? 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि हमें तो 9 व्यक्ति प्राप्त हो रहे। पर प्रश्न में तो 45 व्यक्ति बोला गया है। 45 व्यक्ति यानी कि पुरुष भी व्यक्ति में ही शामिल हो जाएगा, महिला और बच्चे सब व्यक्ति, यानी कि समूह या ग्रुप का बोला गया है। तो ये तो हमें तो 9 प्राप्त हो रहा, पर प्रश्न में कितने बोल रहा है? 45, यानी कि 9 5 45। तो ये कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? ये मेल हो जाएगी, ये फीमेल हो जाएगी, ये चाइल्ड यानी कि बच्चे हो जाएंगे।
तो बच्चे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब देखो, अब इसमें बोला गया है कि प्रत्येक पुरुष, यदि पुरुष का बोला गया है तो प्रत्येक पुरुष 10 पुरुष है, 10 पुरुष को 120 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि एक पुरुष को 120/10 यानी कि 12 रुपए मिलेंगे। एक पुरुष को 12 रुपए, और एक महिला को यानी कि 150/15 करेंगे अपन तो 10 रुपए मिलेंगे। किसको, एक महिला को। और फिर चाइल्ड यानी कि बच्चे को कितने मिलेंगे, 8। तो ये इसका रेशियो, ये इसका और ये इसका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रही हमारी अनुपात वाली बात। अब हम बात करेंगे समानुपात की, कि समानुपात होता क्या है, प्रपोर्शन होता क्या है। प्रपोर्शन होता है PROPORTION, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना, बाकी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आता रहे। यदि हम बात करें समानुपात, तो समानुपात यदि आपने पढ़ा होगा, तीसरी चौथी में भी पढ़ा होगा, 10वीं 8वीं तक 10वीं तक आप पढ़े हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप 10th पास तो होंगे ही। यानी कि आप यदि मैथ्स को पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इसका जो मतलब होता है वो इक्वल यानी कि बराबर होता है, यानी कि इसका मतलब बराबर होता है। और ये यदि 2 बिंदी दे रखी है, इसका मतलब होता है A/B = C/D। इतना तो आपको पता ही होगा, ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और मुझे लगता है कि इतना तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता है तो मैंने लिख भी दिया है। अब बात ये आती है कि समानुपात में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि अनुपात तो ठीक है, अनुपात को तो हमने कर लिया है, परंतु समानुपात में जब आप देखेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रथमानुपात क्या है, प्रथमानुपात क्या है। फिर आपसे पूछा जाएगा मध्यानुपात क्या है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि तृतीयानुपात क्या है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्थानुपात क्या है। अब आप सोच रहे होंगे प्रथम भी लिख दिया मैंने, द्वितीय क्यों नहीं लिखा, या मध्यम क्यों लिख दिया। तो इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा ही नहीं जाता द्वितीयानुपात। द्वितीयानुपात की जगह पे लिखा जाता है मध्यानुपात। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो तीन शुरू का जो 3 है, प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात, इसमें आपको सिर्फ 2 वैल्यू दी जाएगी, यानी कि आपको दी जाएगी A/B। A की जगह पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कि संख्या सिर्फ आपको 2 दी जाएगी। 4:8 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 10:12, जो चाहे वो दे सकता है। ठीक है, पर अनुपात में दे रखा है तो ये तो कंपलसरी है कि वो संख्या इससे नहीं कटेगी, और नहीं कटेगी, ये कटेगी तो काट भी सकते हो, नहीं भी काटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब 2 अनुपात में आएगी तो हमें फिर हल कैसे करना। यदि बोला जाए कि A/B है, किसी संख्या का अनुपात A/B है, तो हमें प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रथमानुपात को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप ज्ञात करेंगे, इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रथमानुपात, यानी कि फर्स्ट में तो आप ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे, जमाना आपको इस फॉर्मेट में A/B/समानुपात C/D में, पर यहाँ तो हमें C भी नहीं दे रखा, D भी नहीं दे रखा,
फर्स्ट पूछा गया है तो हम फर्स्ट को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, यानी कि फर्स्ट की जगह पे फर्स्ट लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ 2 संख्या ज्ञात है, यानी कि इसके बाद आप करोगे ए लिख दोगे, फिर समानुपात लगाओगे और फिर इस ए बी को साथ में लिख दोगे, यानी कि ए अनुपात बी लिख दोगे। तो आप जब इसको इस फॉर्मेट में जमाओगे, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, तो ए की जगह पे फर्स्ट आ जाएगा, यानी कि ये कैसा जमेगा, फर्स्ट बटे ए बराबर ए बाई बी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ए इधर चलेगा जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर बाई बी। जब आपको फर्स्ट अनुपात ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट सूत्र लगाओगे ए स्क्वायर बाई बी, और यदि नहीं आता है तो आप पहले इस फॉर्मेट में जमाओगे, उसके बाद ऐसे हल कर लोगे। ठीक है, ये तो प्रथमानुपात की बात होगी। यदि मध्यानुपात में 2 संख्या दे रखी हो तो क्या करना है। अब देखो, इसके नाम से स्पष्ट है, मध्यानुपात ज्ञात करना, यानी कि आपको फर्स्ट वैल्यू तो ये की ये ही लिखना है, लास्ट वैल्यू भी ये की ये लिख दो। अब फिर बात रही कि सर हम इस बीच में क्या लिखें, तो बीच में क्या लिखे, इसके नाम में लिखा मध्यानुपात, मतलब मध्यानुपात हमें ज्ञात करना है, तो मध्यानुपात यानी कि मिडल, तो मिडिल को हम एम लिख देंगे, और एम लिख देंगे तो इसको भी हम इसी फॉर्मेट में जमाएंगे, तो ए बटे एम बराबर एम बटे बी। फिर से जमा देता हूं, ए बटे एम बराबर एम बटे बी। तो आप इसका गुणा इधर कर दोगे और इसका गुणा इधर करोगे, यानी कि एम स्क्वायर बराबर ए बी, यानी कि एम बराबर अंडर रूट ए बी। आप इसको इस विधि से हल करो। इसको जमाना कैसे है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, वो हम क्वेश्चन में समझेंगे। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, यानी कि गहराई तक इसको उतारो, और यदि आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बोला गया है तृतीयानुपात, तो तृतीयानुपात में भी हमें 2 वैल्यू देगा क्वेश्चन में, और यदि 2 वैल्यू देगा तो हमें तृतीयानुपात कैसे ज्ञात करना। इसमें बोला गया है तृतीयानुपात यानी कि तीसरी, यानी कि जो लास्ट में है वो हमें ज्ञात करना। तो क्या सर हम ऐसे लिखेंगे क्या, ए अनुपात बी अनुपात थर्ड लिख देंगे क्या, नहीं। तृतीयानुपात में जैसे हमने मध्यानुपात या फर्स्ट अनुपात प्रथमानुपात में जैसे हमने ध्यान रखा था कि प्रथमानुपात में हमने जो पहले को लिखा और पहली वाली जो संख्या है उसको डबल कर दिया, और तृतीय अनुपात में हम मतलब तीसरे को बाद में लिखेंगे तो हम इस b को डबल कर देंगे, यानी कि a अनुपात b समानुपात b अनुपात थर्ड हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। फिर इसको हम इस फॉर्मेट में जमाएंगे तो ये हो जाएगा a बटे b बराबर b बटे थर्ड। तो इस थर्ड का गुणा इधर करेंगे तो ए थर्ड हो जाएगा, और ए थर्ड हो जाएगा तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं और इसका गुणा इधर कर सकते हैं, यानी कि बी स्क्वायर बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, थर्ड, जो हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा इस कॉन्सेप्ट से हल होगा। अब रही बात हमारी चतुर्थानुपात की, तो चतुर्थानुपात में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें 2 वैल्यू नहीं दे रखी होगी। जब हमें चतुर्थानुपात ज्ञात करना रहेगा तब 100% यहाँ क्वेश्चन में 3 वैल्यू ही दे रखी होगी, यानी कि 3 वैल्यू हमें ए बी और सी दे रखी रहेगी, और बोला जाएगा कि अब हमें इसका चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि चतुर्थानुपात यानी कि चौथी वैल्यू ज्ञात करनी, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात चौथा अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो चौथा लिख दो। अब इस फॉर्मेट को हम अप्लाई करते हैं तो a बटे बी बराबर c बटे फोर्थ, यानी कि इसका गुणा यहाँ करेंगे, a को हम यहाँ ले आएंगे और b को हम इधर गुणा कर देंगे,
यानी कि फोर्थ बराबर क्या है, BC अपॉन A, और इस कॉन्सेप्ट से हम चतुर्थानुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब रही बात इन वैल्यूज को, यानी कि इनकी जगह A और B, C और D की जगह पे हम क्वेश्चनों को यानी कि अप्लाई कैसे करें, यानी कि किसी भी संख्या को अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो चीज हम कल समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, इतना बहुत है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से एक बार देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है।